गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग फ्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो वेल्डिंग गैस वेल्डिंग के प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में वेल्डिंग करने का जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है, उस सिद्धांत में हमने ये कहा है कि जो वेल्डिंग प्रक्रम है, वो वेल्डिंग प्रक्रम का सिद्धांत यह कहता है कि हमें किसी भी दो सिमिलर और डिसिमिलर यानी सेम पदार्थ या भिन्न पदार्थ को जोड़ने के लिए, एक ज्वाइंट बनाने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर का आवश्यकता पड़ सकता है। यानी हमें हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है और प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम किसी दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल को जोड़ते हैं। तो जब गैस वेल्डिंग की हम बात करते हैं, तो गैस वेल्डिंग में ऊष्मा जनन के लिए हमें CO2 एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। CO2 और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर्स को इस्तेमाल करके हम जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ CO2 एंड एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन गैस के मात्रा के अनुसार हम फ्लेम्स निर्मित करते हैं, फ्लेम का जनन होता है। और इसके पहले के भी लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों के पास तीन टाइप्स के फ्लेम्स होते हैं: न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो उसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले देखा है कि जो न्यूट्रल फ्लेम होता है, वो न्यूट्रल फ्लेम में मात्रा जो होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन की, या CO2 और एसिटिलीन की, वो बराबर होती है। कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीडाइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। अब आती है बात कि सबसे पहले कि हम फ्लेम्स के बारे में हम क्या कहेंगे, व्हाट इज फ्लेम। फ्लेम को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फ्लेम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेम, तो फ्लेम को कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो फ्लेम गैस द्वारा वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए गैस द्वारा वेल्डिंग करने के लिए किसी भी ज्वलन किसी भी ज्वलनशील गैस को वेल्डिंग टॉर्च की टिप पर, वेल्डिंग टॉर्च के टिप पर ऑक्सीजन तथा वायु की सहायता से, ऑक्सीजन तथा एयर की सहायता से जलाकर ताप प्राप्त किया जाता है। यानी गैस द्वारा वेल्डिंग करने के लिए किसी भी ज्वलनशील गैस को वेल्डिंग टॉर्च के टिप पर ऑक्सीजन तथा एयर की सहायता से जलाकर ताप प्राप्त किया जाता है। और वो ताप जो प्राप्त किया जाता है, वो बाहर जो निकल के आता है, वो फ्लेम के रूप में आता है, उसे ही हम फ्लेम कहते हैं। गैस वेल्डिंग की टॉर्च टिप पर एक ज्वाला निकल के आती है। गैस वेल्डिंग
के टॉर्च टिप पर जो जलती हुई स्ट्रक्चर बनती है उसे ज्वाला कहते हैं, कहेंगे। यानी जो वेल्डिंग और जो हमारा गैस वेल्डिंग में जो टिप है, जो टॉर्च का टिप है, उस टॉर्च के टिप पे जो जलती हुई स्ट्रक्चर एक दिख रही है, एक फ्लेम दिख रहा है, वही फ्लेम कहलाता है, वही एक ज्वाला कहलाता है। जो जलती हुई आकृति हमें दिख रही है, जो कि ज्वलनशील गैस को जलाने के माध्यम से प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा? ज्वाला कहलाता है, फ्लेम कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ज्वाला को बनाने के लिए टॉर्च को ऑक्सीजन के द्वारा, अगर हम बात करें टॉर्च को O2 के द्वारा C2H2 यानी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन बराबर 2CO प्लस H2 प्लस 107.58 किलो कैलोरी की एनर्जी जनरेट होती है। यानी जब हम एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन को जलाते हैं, मिक्स करके इसको जब ज्वलनशील स्थिति में ले जाते हैं, तो हमारा जो एनर्जी कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन को जब हम इसको कैटलिस्ट, जब ये प्रोसेस होता है, जब C2H2 प्लस O2 का प्रोसेस होता है और जो हमें हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसे जलाने से हमें, इस चीज़ को बर्न आउट करने से हमें क्या करना है? हीट प्रोड्यूस करना है। और हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो 107.58 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यानी जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, जो फ्लेम्स को, जहाँ से वेल्डिंग टॉर्च के टिप से जो हमारी ज्वाला निकल के आ रही है, जो हमारा फ्लेम निकल के आ रहा है, यदि हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन को जलाते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन को बर्न आउट करते हैं, तो उसके साथ, उसको बर्न आउट करने पे जो हमारी एनर्जी निकल के आती है वो आती है 107.58 यानी 107.8 किलो कैलोरी। अब हम बात करेंगे कि फ्लेम्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। जो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि फ्लेम किसे कहते हैं और वो उसका जनन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि फ्लेम्स के टाइप्स क्या हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि फ्लेम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, फ्लेम को मुख्यतः 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि फ्लेम्स प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। फ्लेम का जो जनन है वो C2H2 और ऑक्सीजन को जब हम बर्न कर रहे हैं, तो C2H2 के ऑक्सीजन के बर्न करने पे 107.68 कैलोरी की एनर्जी जनरेट हो रही है, और वो जो आपका गैस वेल्डिंग का टॉर्च का टिप है, उस टिप से वो बाहर आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लेम होता है उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। मतलब जब फ्लेम प्रोड्यूस होगा, वो फ्लेम
में कौन कौन सा पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट बन के, वो कौन कौन सी अंग, वो कौन कौन सा भाग बन के एक फ्लेम बनाता है, एक फ्लेम हम कहेंगे। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेम्स, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेम्स बाय विच वी गेट ए कंप्लीट फ्लेम। एक कंप्लीट फ्लेम, एक सुदृढ़ फ्लेम की जनन कब होगी, जब वह 3 ये जो पार्ट्स हैं वो उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो देखते हैं। पहला, भीतरी कोण। भीतरी कोण यानी इनर कोण। दूसरा, मध्य भाग। मध्य भाग यानी इंटरमीडिएट जोन। और तीसरा, आउटर यानी बाहरी भाग यानी आउटर जोन यानी बाहरी भाग। अब इससे ये कैसे दिखता है ये हम देखते हैं। ये जो हमारा होता है वो इंटरमीडिएट जोन हो गया, ठीक। ये जो हो गया वो आउटर इनवेलप हो गया, और ये जो पार्ट है ये हो गया इनर कोन। यानी जो हमारा फ्लेम है वो फ्लेम के 3 कंपोनेंट्स ऐसे होंगे। पहला इनर कोन, दूसरा इंटरमीडिएट जोन, और तीसरा आउटर इनवेलप। ये 3 स्ट्रक्चर जो है मिलके आपको एक फ्लेम का निर्माण करते हैं। यानी फ्लेम के जो 3 कंपोनेंट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी फ्लेम को बनाने के लिए, किसी भी फ्लेम को स्ट्रक्चर देने के लिए ये 3 कंपोनेंट्स। थैंक यू।